दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। दोस्तों मैं गोविंद जायसवाल। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यकृत यानी कि लीवर। दोस्तों सबसे पहले तो यहाँ पर हम जानते हैं कि यकृत होता क्या है और उसके बाद में इसको हम चित्र के माध्यम से समझते हैं। दोस्तों यकृत मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। इसका भार लगभग 1500 से 2000 ग्राम होता है। इसमें भक्षी कोशिकाएं पाई जाती हैं जो मृत लाल रुधिर कणिकाओं को पित्त रस के रूप में परिवर्तित कर देती हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारा यकृत। अब हम इसको चित्र के माध्यम से समझते हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारा यकृत का चित्र। यहाँ पर ये जो आकृति यहाँ पर दिखाई दे रही है कुछ चॉकलेटी कलर की, ये हमारी होती है यकृत। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो यकृत होती है ये चॉकलेटी कलर की ही होती है। अब अगर इसको हम पूरे शरीर में अनेक पार्ट्स के साथ देखें तो यहाँ पर ये जो आकृति हमारी दिखाई दे रही है यही हमारी होती है यकृत यानी कि लिवर। और ये स्थित होती है इस आमाशय के ऊपर, आमाशय के जस्ट ऊपर ये यहाँ पर स्थित होती है। और इसका संबंध एक थैली से होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस चित्र में, यहाँ पर ये एक थैली है जिसको हम बोलते हैं पित्ताशय। तो इसका संबंध इस पित्ताशय से होता है। और इसका संबंध एक चीज़ और से होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो आकृति दिख रही है ये होता है हमारा अग्न्याशय। तो यहाँ पर ये जो हमारी यकृत होती है ये यकृत हमारी अग्न्याशय से भी जुड़ी होती है। और साथ में ही यहाँ पर जो अग्न्याशय और पित्ताशय और उसके बाद में इस यकृत, तीनों से जो नलिकाएं मिल रही हैं ये जाकर हमारी ग्रहणी से मिलती हैं। ग्रहणी क्या होता है इसको यहाँ पर हम जानते हैं। दोस्तों ये जो हमारी आमाशय है, आमाशय का जो निचला हिस्सा होता है यानी कि जो हमारी छोटी आंत होती है, छोटी आंत का जो सबसे ऊपरी हिस्सा होता है वही हमारा कहलाता है ग्रहणी। तो ये हमारी जो तीनों चीज़ें हैं, जो हमारी यहाँ पर ये यकृत है, पित्ताशय है और जो अग्न्याशय है, ये तीनों नलिकाएं हमारे इस ग्रहणी से मिली हुई होती है। अब दोस्तों ये जो हमारा यकृत होता है ये दो पालियों में बटा होता है, जिसमें हम इस तरफ की ये जो बड़ी वाली पाली है इसको हम बोलते हैं दाईं पाली। और उसके बाद में ये जो हमारी ये छोटी वाली पाली है इसको हम बोलते हैं बाईं पाली। तो ये दो पालियों में बटी हुई होती है। और इसके ऊपर पेटोनियम नामक झिल्ली चढ़ी होती है। यहाँ पर ये जो हमारी यकृत है इसी के ऊपर हमारा पेटोनियम नामक एक झिल्ली चढ़ी होती है जो इस यकृत की सुरक्षा करती है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि ये जो हमारा यकृत होता है इसका कार्य क्या होता है। दोस्तों इसका जो सबसे प्रमुख कार्य होता है ये मृत लाल रुधिर कणिकाओं को पित्त रस के रूप में परिवर्तित करते हैं। दोस्तों क्या होता है कि मनुष्य के शरीर में पाई जाती हैं लाल रुधिर कणिकाएं जो पूरे शरीर में दौड़ती रहती हैं। अब जब ज़्यादा दिन की ये हो जाती हैं लाल रुधिर कणिकाएं तो इनका हो जाता है मृत्यु, यानी कि इनको तब हम बोलते हैं मृत लाल रुधिर कणिकाएं। अब क्या होता है कि ये जो हमारी यकृत होती है इस यकृत में उपस्थित होते हैं भक्षी कोशिकाएं। तो ये क्या करते हैं, ये जो मृत लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं इनका ये भक्षण कर लेते हैं। और इनका भक्षण कर कर ये अपघटित कर देती हैं पित्त रस के रूप में, यानी कि ये लाल रुधिर, मृत लाल रुधिर कणिकाओं को पित्त रस के रूप में चेंज कर देते हैं। अब यहाँ पर ये जो हमारी यकृत है इस यकृत में ये क्रिया होती है और यहाँ पर बन जाता है पित्त रस। अब ये जो पित्त रस यहाँ पर बनता है ये आकर एकत्रित होता है। ये जो हमारी चित्र यहाँ पर थैलीनुमा दिख रही है यानी कि ये जो हमारा पित्ताशय है इसमें ये आकर पित्त रस एकत्रित होता रहता है। उसके बाद में क्या होता है कि जब हम भोजन करते हैं, जैसे कि हम मुख से भोजन किए फिर उसके बाद में ग्रास नली से होते हुए आमाशय में आता है। आमाशय में पाई जाती हैं जठर ग्रंथियाँ। जठर ग्रंथियाँ क्या करती हैं कि ये जो भोजन होता है, भोजन में क्रमांकोचनगत होता है यहाँ पर आमाशय में, और यहाँ पर भोजन की एक लुगदी बन जाती है। उसके बाद में ये लुगदी, ये जो हमारी ग्रहणी यहाँ पर दिखाई दे रही है ये वाली, इस ग्रहणी से होती हुई जब गुजरती है तो ये जो हमारा यहाँ पर पित्ताशय है, तो चूंकि इस पित्ताशय में पित्त रस भरा होता है तो ये पित्त रस आकर इस ग्रहणी में मिलता रहता है। चूंकि ये ग्रहणी से जुड़ा हुआ होता है तो यहाँ पर पित्त रस आकर इस ग्रहणी में पहुँचता है और ग्रहणी में जो भोजन आगे बढ़ता है उस भोजन में ये पित्त रस मिल जाता है। अब दोस्तों ये जो पित्त रस है जब इस भोजन में मिल जाता है तो क्या होता है कि भोजन की जो पाचन क्रिया होता है इसमें ये वृद्धि कर देता है पित्त रस। तो ये हमारा पहला कार्य होता है इस यकृत की। दूसरे कार्य पर अगर हम बात करें तो ये
जो अगर हम कोई जहरीला पदार्थ खा लेते हैं, जैसे क्या होता है कि भोजन जब हम करते हैं तो उसमें कुछ ऐसे जहरीले पदार्थ अगर आ जाते हैं तो क्या होता है कि ये आकर जब इस यकृत के पास पहुँचते हैं तो यहाँ पर ये यकृत क्या करता है, इस जहरीले पदार्थ को यूरिया के रूप में परिवर्तित कर देता है। और यहाँ पर जब ये यूरिया के रूप में इस चीज़ को परिवर्तित कर देता है तो ये हमारा चाहे मूत्राशय से या फिर चाहे मल के रास्ते से बाहर निकल जाता है। तो ये हमारा कार्य करता है यकृत। उसके बाद में अगर हम इसके तीसरे कार्य पर बात करें तो यदि हम किसी दिन जैसे हमारा प्रोटीन हो गया या फिर कार्बोहाइड्रेट हो गया या फिर वसा हो गया, इन सब का जिस दिन हम ज़्यादा मात्रा ले लेते हैं तो क्या होता है कि जब ये यकृत के पास पहुंचता है तो यकृत क्या करती है, इनको किसी अन्य तत्व के रूप में परिवर्तित कर देती है और उस तत्व का आपके शरीर में पूर्ति हो जाती है। कहने का मतलब है कि जब भी आप बहुत ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन या फिर वसा ले लेते हैं तो ये चीज़ जाकर आपके यकृत में क्या होती है कि ये अन्य तत्व में परिवर्तित हो जाती है और उस तत्व की आपके शरीर में पूर्ति हो जाती है। दोस्तों ये जो हमारा यकृत होता है इसमें हिपैरिन तथा फाइब्रिनोजन नामक पदार्थ का स्राव होता है। तो कभी कभी क्या होता है कि जैसे मनुष्य के हाथ कट जाता है, जैसे मान लेते हैं कि हमारा हाथ कट जाता है तो क्या होता है कि थोड़ी देर तक यहाँ पर ब्लड बहता है, उसके बाद में क्या होता है कि उसके ऊपर कुछ थक्का सा जम जाता है, यानी कि यहाँ पर पपड़ी ले लेता है। तो ये चीज़ इसी हिपैरिन तथा फाइब्रिनोजन के कारण होता है। ये क्या करता है कि जो ब्लड होता है इसको थक्का बना देता है। तो ये चीज़ जो इसका स्राव होता है ये आपके इसी यकृत से होता है। अब दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि जब हम भोजन को करते हैं तो भोजन के बाद में जो हमारा भोजन है वो जब आमाशय में पहुँचता है तो आमाशय में क्या होता है कि HCl का स्राव होता है, यानी कि यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है। तो ये आपके जब भोजन में मिल जाता है तो यहाँ पर क्या होता है कि जब ये आपके भोजन में मिलता है तो चूंकि आमाशय में क्रमांकचनगत होता है तो ये भोजन को तोड़ने में कार्य करता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि जब हमारा भोजन यहाँ पर तोड़कर इस आमाशय में लुगदी बन जाता है तो ये ट्रांसफ़र होता है अब इस ग्रहणी से होते हुए हमारे छोटी आंत में। तो यहाँ पर जब ये ग्रहणी में पहुँचता है तो यहाँ पर जो हमारा यकृत होता है, यकृत से जो हमारी यहाँ पर पित्त रस निकलती है ये हमारी आकर इस पित्ताशय में एकत्रित होती रहती है। तो जब यहाँ से हमारा जो पित्ताशय है इस ग्रहणी में आकर इस लुगदी में जब मिल जाता है तो यहाँ पर क्या हो जाता है कि जो ये अम्लीय गुण था, यानी कि जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल था, इसको ये क्षारीय रूप में चेंज कर देती है। यानी कि ये जो हमारा पित्त रस होता है ये जो भोजन आता है इस भोजन को अम्लीय से क्षारीय रूप में यहाँ पर परिवर्तन कर देता है। अब दोस्तों ये जो हमारी क्षारीय भोजन होती है ये हमारी इस ग्रहणी से होते हुए जाती है छोटी आंत में और छोटी आंत में ये पचित हो जाती है। उसके बाद में ये जाती है बड़ी आंत में और बड़ी आंत में इसका अपघटन होता है। यहाँ पर क्या होता है कि जो इसमें पानी की मात्रा होती है वो यहाँ पर कम होती है और उसके बाद में ये मल द्वार द्वारा बाहर निकल जाती है। तो दोस्तों ये रहा हमारा आज का वीडियो यकृत यानी कि लीवर। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों यदि आप नए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर प्रेस कर लीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको नए वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो दोस्तों बस यहीं पर दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।